सब्सक्राइब कीजिए टेक एसेट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इन दोनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। एक मैंने एसी ऑन कर दिया है पीछे, ये 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, एसी भी कितनी कमाल की चीज़ है। इतनी गर्मी के अंदर भी आपका रूम बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ठंडा कर देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एसी काम कैसे करता है? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक एसेट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी के अंदर अपने 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इवापोरेटर, सेकंड होता है कंप्रेसर, थर्ड होता है कंडेंसर और फोर्थ होता है आपकी जो एसी के अंदर गैस प्रेजेंट रहती है। जो अपन गैस एसी के अंदर यूज़ करते हैं वो होती है फ्रेऑन गैस। तो सबसे पहले होता है यही, जैसा अपने चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंटरनल फैन कॉइल लिखा हुआ है वो होता है आपका इवापोरेटर और जो एक्सटर्नल फैन कॉइल लिखा हुआ है वो होता है आपका कंडेंसर। तो सबसे पहले जैसे हम अपना एसी ऑन करते हैं तो जो आपकी गैस प्रेजेंट रहती है वो उसमें लिक्विड स्टेज के अंदर होती है, वो गैसियस स्टेज में नहीं होती है, वो लिक्विड स्टेज में होती है। तो वो आपकी प्रेजेंट रहती है इवापोरेटर के अंदर, यानी कि इंटरनल फैन कॉइल के अंदर। तो जैसे आपने एसी ऑन किया तो उस गैस को अपन को कन्वर्ट करना होता है लिक्विड स्टेज से गैसियस स्टेट के अंदर। तो अगर अपन कोई किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो अपन को उसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे अपन पानी को भी बॉईल करते हैं तो पानी रहता है लिक्विड स्टेज के अंदर, तो अपन जब उसको बॉईल करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो उस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए अपने स्टोव से या फिर अपनी जो भी हॉट प्लेट वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे अपने उसको हीट सप्लाई करते हैं, जिससे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जो फ्रेऑन लिक्विड है इसके लिए वो वाली हीट कहाँ से आएगी? वो वाली हीट आती है आपके जो रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है, वो वाली एयर इसको जो गर्म हवा है वो इसको वो वाली हीट प्रोवाइड करती है। जो आपके इंटरनल वाली यूनिट रहती है एसी की, वो एक तरफ से गर्म आपकी हवा सक करती है जो इवापोरेटर से होती हुई जाती है, जो उसको आपकी जो लिक्विड है उसको वापस से उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करती है। फिर वो नीचे से उसको थ्रो करता है, जिससे जो आपका फिर ठंडी हो गई होती है वो हवा से आपका जो इवापोरेटर है वो उसमें से हीट सक कर लेता है, तो वो हवा ठंडी हो जाती है। फिर उसको वो नीचे से थ्रो कर देता है। तो उसके ये काम तो हो गया, आपका जो लिक्विड था वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। पर अपन को ये साइकिल एक बार नहीं करनी पड़ती, अपन को ये बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे लिक्विड हो गया एक बार तो उसको अपन को लगातार कूलिंग करने के लिए उसको अपन को बार बार लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो जो आपकी गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो उसके बाद जाती है वो कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर करता क्या है, उसको तो आपकी जो गैसियस स्टेट है उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है वापस से। तो वो कंप्रेसर अब उसके अंदर हाई प्रेशर अप्लाई करता है। और जैसा केमिस्ट्री के अंदर आपने जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे उसमें लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गई वो, पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो जो जो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुई है वो फिर जाती है कंडेंसर के अंदर। और कंडेंसर वहाँ पे जो आपको पीछे की साइड जो आपके एसी की मेन यूनिट जो लगी हुई रहती है, जिसको अपन मशीन बोलते हैं एसी की, तो उसके अंदर कंडेंसर लोकेटेड रहता है। तो उसमें ये होता है कि जो पैरेलल जो पाइप्स रन करते हैं जिसके अंदर वो गैस रन कर रही है आपकी, तो उन पाइप्स के अंदर वो आपके जो लिक्विड स्टेट में रन करती हैं, पर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल फ़ैन लगा हुआ रहता है जो आपकी उस हीट को डेसिपेट करता है बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाती है आपकी गैस। तो उसके बाद वो जाती है एक्सपेंशन वाल्व में। ये एक्सपेंशन वाल्व बस यही काम करता है कि आपको जितना अपने जो एसी के अंदर अपन टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं तो रेगुलेट करता है कि गैस का कितना फ्लो होना चाहिए। और एसीज के अंदर एक और जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ड्रायर। तो ड्रायर क्या करता है, आपके जो आपके रूम में जो भी एयर प्रेजेंट है जो उसको सक करता है, तो उसके अंदर से मॉइस्चर आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको ड्राई एयर देता है, मॉइस्चर वो बाहर निकाल देता है। जो आपका एसी का पानी निकलता है वो वही मॉइस्चर होता है जो आपके एयर के अंदर होता है यहाँ पे रूम के अंदर। बस दोस्तों, यही थी एसी की बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग। अब वो देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी हार्ड होगा, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या जादू हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग होती है। आपकी गैस आती है लिक्विड स्टेज के अंदर, उसको गैसेस में कन्वर्ट होती है, तो आपकी इसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है एयर के अंदर से, तो आपकी एयर ठंडी हो जाती है। फिर वो मेन उसमें कंप्रेसर में जाती है, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। फिर उसमें लिक्विड के अंदर जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको वो आपकी मेन मशीन के पास जो फ़ैन लगा हुआ होता है उस फैन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और फिर ये साइकिल ऐसे आपकी बार बार चलती रहती है। बस यही होता है एसी की मेन वर्किंग। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जियो जो है वो जुलाई एंड तक फ्री चल रहा है। तो इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। आपका कुछ जान नहीं रहा, 1 GB डाटा मिला हुआ है आपको फ्री में।
रोज़ का 1 GB काफ़ी होता है, यूज़ इतना होगा नहीं, तो शेयर करो आगे, दूसरों का भी भला करो, खुद का भी भला करो, मेरा भी थोड़ा भला करो। और शेयर तो कर ही दो, लाइक भी कर दो साथ साथ, और नीचे कमेंट भी कर दो अगर कुछ सवाल वगैरह है तो। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, ये बटन है यहाँ पे क्लिक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। थैंक यू।